हेलो गाइस, वेलकम टू C2C मेंटर्स। आज अपना डे 3 है, तो अपन डे 3 पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। पर्टिकुलरली जो अपना DI सेट LRDI सेट है डे 3 का, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। बेसिकली ये एक हाफ फिल्ड डेटा सेट है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस कैट में बनते रहते हैं। एंड गाइस, जो भी हम क्वेश्चंस आप लोगों को करा रहे हैं वो या तो पास्ट ईयर सिमकैट से हैं या फिर वो पास्ट ईयर एमकैट से हैं। ओके, तो ये क्वेश्चंस सारे मॉक्स में आ चुके हैं ऑलरेडी। एंड बच्चों को इन क्वेश्चंस में काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी, तो हम उसका एक ईजी तरीका देखते हैं कैसे उसको सॉल्व किया जाता है, क्या अप्रोच होती है एंड क्या अप्रोच नहीं होती उसको सॉल्व करने के लिए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर सेट। ओके ओके, सो इट इज गिवन 28 music experts, okay, 28 music experts from West Bengal, Maharashtra, Tamil Nadu and Uttar Pradesh had assembled in Mumbai for a Sangeet Mahotsav. Each musician was an expert of Indian classical, okay, Carnatic classical, Sufi संगीत और रविंद्र संगीत, वॉट एवर इट इज। ओके, तो यहाँ पे बोल रहा है कि मेरे पास 28 लोग हैं। ओके, 28 लोग हैं ना, 4 सिटीज से हैं और 4 सिटीज़ जो हैं, पर्टिकुलरली 4 सिटीज़ के अंदर उनका फर्दर जो क्लासिफिकेशन हो रखा है वो है ना, एक्सपर्ट हो रखा है, एक्सपर्ट ऑफ म्यूजिशियन के किसी टाइप के ऊपर हो रखा है। ओके, तो एक तो होता है सबसे पहला वे कि हम इस पूरे डेटा को अरेंज कैसे करेंगे। सब सारा का सारा गेम ही उसका है। अगर आपने अरेंजमेंट अपनी सही बिठाई तो आपका एक क्वेश्चन बहुत इजीली निकल जाएगा। अगर आपने अरेंजमेंट गलत बिठाई तो आपको इस क्वेश्चन में काफ़ी टाइम देना पड़ सकता है एंड वो फिर क्वेश्चन निकले भी ना। ओके, एग्जाम सिचुएशन में ये वन ऑफ द वेरी डिफिकल्ट सेट था। इसको भी अटेम्प्ट करने का रेट जो था लोगों का 50% से नीचे था। बट आप अगर इसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपसे ये सारी चीज़ें फिल हो जाएंगी। मैं आपको बताऊंगा इसको फिल कैसे करते हैं। सो जस्ट लेट्स go through the questions first. Which of the following cannot be determined for the information above? Okay. Which of the following is not possible? Okay. Ballu and Jay are CC experts who came from Maharashtra. Which of the following is necessarily true? Okay. तो बेसिकली तीनों क्वेश्चंस में हमें ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना टेबल बनाना। ओके, एक सेकंड ना गाइस। ओके, ओके, सॉरी फॉर द ड्राइंग, पैथेटिक ड्राइंग। इसका कुछ नहीं कर सकते हैं अपन अभी। ओके, 1 2 3 4 5 and 6. Okay, 1, okay, 2, okay, 3, okay, 4, okay and 5. ओके, ठीक है। अब अपन यहाँ पे डेटा लिखेंगे। 28 लोग थे टोटल। तो टोटल को हमेशा आप लोग कहाँ लिखोगे? आप टोटल को हमेशा यहाँ पे लिख लोगे। 28 लोग हैं मेरे पास टोटल, ठीक है। मेरे को एक तरफ सिटीज़ दे रखी थी, करेक्ट, और एक तरफ मेरे को दे रखी थी जो भी एक्सपर्ट, कौन से जॉनर का एक्सपर्ट है वो देखा जाएगा बाद में। तो सबसे पहली सिटी मेरे को दे रखी है वेस्ट बंगाल। ओके, फिर दे रखी थी महाराष्ट्र, फिर दे रखी थी मेरे को तमिलनाडु एंड फिर दे रखी थी मेरे को लास्ट सिटी कौन सी थी? यूपी, करेक्ट। ओके, अब यहाँ पे मैंने सिटीज़ लिख दी हैं सारी और यहाँ पे मैं लिखूंगा कौन कौन से जॉनर से थे वो लोग, ठीक है। IC, ओके, CC, ओके, SS, ओके, RS, ओके, एंड टोटल इधर लिखेंगे एक बार के लिए एंड टोटल इधर लिखेंगे। आई होप आपको ये टेबल समझ में आ गया होगा कि अपन ने किस तरीके से टेबल का फॉर्मेशन किया है। अब अपन कंडीशंस पे जंप करेंगे एंड कंडीशंस के थ्रू समझेंगे। गाइज, अब आप लोगों को ये समझना है कि इसमें से पता कैसे चले कि कौन सी कंडीशन सबसे पहले पिक करनी है। ओके, तो आप हमेशा याद रखो, अगर आप LRDI के अंदर कोई भी सेट सॉल्व कर रहे हो, एक सेकंड में ये नंबर को इरेज कर देता हूँ। ओहो, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ बेसिकली क्या करना होता है आपको। एक होती है डायरेक्ट कंडीशंस, ओके, और एक होती है इनडायरेक्ट कंडीशन। ओके,
आपको हमेशा सबसे पहले ना डायरेक्ट कंडीशन देखनी है। डायरेक्ट कंडीशन मतलब ऐसी कौन सी कंडीशंस है जो डायरेक्टली फिल हो जाएगी पूरी की पूरी सेट में, उसके अंदर आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। ओके, तो आपको सबसे पहले वो वाली चीज़ के ऊपर फॉलो अप करना होता है। तो डायरेक्ट कंडीशंस को फॉलो करो, इनडायरेक्ट कंडीशंस को पहले स्टांस पे अवॉइड करो। ठीक है, जो पहले फिल हो रहा है उसे पहले पूरा फिल करने का ट्राई करो। पहली कंडीशन आप मेरे को देख के बताओगे इसके अंदर से कि कौन सी डायरेक्ट कंडीशन है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन बोल रही है हैड देयर बीन वन एक्सपर्ट फ्रॉम। अच्छा, अगर ऐसा होता तो ये ऐसा होता, तो ये डायरेक्ट कंडीशन नहीं है। द नंबर ऑफ सीसी एक्सपर्ट्स वाज इक्वल टू द नंबर ऑफ एसएस एक्सपर्ट्स एंड टू द नंबर ऑफ आरएस एक्सपर्ट्स। डायरेक्ट कंडीशन है, डेफिनेटली यूज करेंगे इसको। तो मेरे को बोल रहा है सीसी एक्सपर्ट्स, यानी कि मैंने आपको बताया था एलआरडीआई के लास्ट सेट के अंदर की द नंबर ऑफ सीसी एक्सपर्ट्स, कोई सिटी मेंशन नहीं है तो टोटल सीसी एक्सपर्ट्स, टोटल एसएस एक्सपर्ट्स एंड टोटल आरएस एक्सपर्ट्स, ये तीनों चीजें इक्वल हैं। तो सीसी एक्स लेते हैं, आर एस 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 भी एक्स हो जाएगा, आर एस भी एक्स हो जाएगा। वेरी गुड, आगे चलते हैं। सेकंड कंडीशन अपनी हो गई। द नंबर ऑफ आईसी एक्सपर्ट्स वाज 4, ये पूरे क्वेश्चन की सबसे डायरेक्ट कंडीशन है। ओके, इससे डायरेक्ट कंडीशन, इससे स्ट्रेट फॉरवर्ड कंडीशन कोई नहीं आएगी। तो सबसे पहले आपको हमेशा डायरेक्ट कंडीशन फिल करनी है, उसके बाद आप जंप करोगे इनडायरेक्ट कंडीशन पे। तो थर्ड कंडीशन पे अपन टिक कर देते हैं क्योंकि अपन नीचे जाके 4 लिख देंगे। तो आईसी एक्सपर्ट्स का मुझे पता चल गया कि ये नंबर 4 है। ओके, ये नंबर 4 है। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, अगर टोटल 28 लोग हैं, 3 में इक्वल है 3x प्लस 4, करेक्ट, ये इक्वेशन बैठेगी तो x की वैल्यू मेरे पास यहाँ से 8 निकल के आ जाएगी। आई होप आप लोगों को ये चीज़ बहुत ही इजीली समझ में आ गई होगी कि हर जगह बाकी में 8 ही हैं। ठीक है, 8 8 8 यानी कि 24 और 4 28। ओके, तो ये वाला चीज़ आपको बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। ओके, ठीक है गाइस, एंड अब अपन जंप करेंगे हमारी लास्ट कंडीशन पे। फोर्थ कंडीशन बोल रही है कि देयर वाज एटलीस्ट वन म्यूजिशियन फ्रॉम ईच स्टेट। अच्छा, हर स्टेट से एक म्यूजिशियन तो है ही, फॉर एवरी कैटेगरी ऑफ म्यूजिक। यानी कि अगर वेस्ट बंगाल से मैं देखूं तो मिनिमम नंबर ऑफ कितना होगा, 1 तो होगा ही होगा मिनिमम। ठीक है, 1 से ऊपर ही होगा, बेसिकली 1 से ऊपर होगा। ओके, there was at least one musician from each state for every category of music. Also, no state had sent more than 3 musicians in any category. किसी भी स्टेट ने 3 से ज़्यादा नहीं भेजे। तो अगर x is denoting my number of musicians from every state, then the value of x will lie between 1 and 3. आई होप आपको ये पॉइंट सबसे ज़्यादा क्लियर हो गया, क्योंकि ये डायरेक्ट कंडीशन नहीं है। ठीक है, ये इनडायरेक्ट कंडीशन के अंदर आ जाती है। तो इनडायरेक्ट कंडीशन पहली ये है कि अगर मैं कोई भी एक्सपर्ट को वहां पे कोई भी डेटा को फिल करने जाऊंगा तो मेरे को ये याद रखना है कि वो 0 नहीं हो सकता है, वो मिनिमम 1 हो सकता है और मैक्सिमम वो 3 हो सकता है। आई होप आप लोगों को ये चीज बहुत इजीली समझ आ गई होगी फोर्थ कंडीशन की थ्रू। ओके, नाउ लेट्स जंप टू द लास्ट कंडीशन फॉर द सेट। ये मिटा देता हूं एक बार के लिए। गिव मी अ सेकंड गाइस। हमारी फोर्थ कंडीशन भी हो गई। अब हम जाएंगे फर्स्ट कंडीशन पे। क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़ो इसको। ये कंडीशन पूरा गेम चेंजर है, वापस से बोल रहा हूँ, ये पूरी कंडीशन जो है ये गेम चेंजर कंडीशन है। ओके, ये जिसने समझ ली क्वेश्चन बन जाएगा उसका, ये जिसने नहीं समझी इन्हीं 3 के साथ खेलते रहना, कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। ठीक है, हैड देयर बीन वन एक्सपर्ट लेस फ्रॉम महाराष्ट्र। ठीक है, मैं महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। थोड़ा सा इसको भी क्लीन कर देते हैं एक बार के लिए, बहुत ज़्यादा मैस हो गया ये। ठीक है, अब पढ़ते हैं फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में बोल रहा है गाइस, फर्स्ट कंडीशन में बोल रहा है हैड देयर बीन वन एक्सपर्ट। ओके, एक एक्सपर्ट ऐसा होता कोई भी, हैड देयर बीन वन एक्सपर्ट, हैड देयर बीन वन एक्सपर्ट लेस फ्रॉम महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड उत्तर प्रदेश। अच्छा, अगर एक महाराष्ट्र से कम होता, तमिलनाडु से कम होता एंड उत्तर प्रदेश से कम होता ईच। ओके, द नंबर ऑफ द एक्सपर्ट्स फ्रॉम वेस्ट बंगाल वुड बी ट्वाइस दैट फ्रॉम ईच ऑफ द 3 स्टेट्स। अच्छा जी, ओके, तो मेरे को क्या रिलेशन दिया है, मेरे को वेस्ट बंगाल में और महाराष्ट्र में रिलेशन दिया है, मेरे को वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु में एक रिलेशन दिया है, एंड मेरे को वेस्ट बंगाल और यूपी में एक रिलेशन दिया है। ध्यान से पढ़ो वापस से।
हैड देयर बीन वन एक्सपर्ट लेस फ्रॉम महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड उत्तर प्रदेश ईच, अगर इन सब में से एक एक एक्सपर्ट और कम होता तो द नंबर ऑफ द एक्सपर्ट्स फ्रॉम वेस्ट बंगाल वुड बी ट्वाइस। जो नंबर ऑफ एक्सपर्ट्स होते ना वो इसका ट्वाइस हो जाते, ठीक है, ट्वाइस दैट फ्रॉम ईच ऑफ द अदर स्टेट्स, तो हर स्टेट के लिए वो ट्वाइस हो जाते। यही बोल रही है पहली कंडीशन। तो अब आप लोग मेरे को बताओगे यहाँ पे कि हमने जो टेबल बनाई है, अगर मैं वेस्ट बंगाल वाले को, सपोज करो वेस्ट बंगाल वाले को मैं W लेता हूँ, ओके, महाराष्ट्र वाले को मैं M लेता हूँ, तमिलनाडु वाले को मैं T लेता हूँ एंड यूपी वाले को मैं U लेता हूँ, तो मेरे को यहाँ पे एक बहुत ही छोटी सी कंडीशन निकल के आ गई, W प्लस M प्लस T प्लस U इज इक्वल्स टू 28। ओके, अब मेरे को है ना W की वैल्यू उन्होंने बोला है कि अगर मैं महाराष्ट्र में से एक जन कम लेता हूँ तो वेस्ट बंगाल जो है वो ट्वाइस है उसका, ठीक है। वेस्ट बंगाल में अगर मैं तमिलनाडु में से एक जन कम लेता हूँ तो वेस्ट बंगाल की वैल्यू ये है, और अगर मैं यूपी में से एक जन कम लेता हूँ तो वेस्ट बंगाल की कंडीशन मेरे लिए ये है। ये बोल रही है टोटल फर्स्ट कंडीशन आपको, ठीक है। बहुत लोगों को नहीं समझ आती है फर्स्ट टाइम पे, बट आपको मैंने एकदम लेमैन टर्म्स में समझाई है तो आपको समझ आ जाएगी। ओके, तो इधर से मैं m की वैल्यू निकाल सकता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास एक ये इक्वेशन है और मेरे को है ना सॉल्व करना है, और मेरे को पता है कि m की वैल्यू w की टर्म्स में निकल जाएगी, t की वैल्यू w की टर्म्स में निकल जाएगी, u की वैल्यू w की टर्म्स में निकल जाएगी। तो अगर मैं हर वैल्यू को w की टर्म्स में निकाल लूंगा तो मेरा डेफिनेटली w की वैल्यू तो मेरे पास आ ही जाएगी। तो m की वैल्यू क्या आएगी, देखो w/2 प्लस 1, ठीक है। t की वैल्यू क्या आएगी, w/2 प्लस 1, u की वैल्यू क्या आएगी, w/2 प्लस 1। ओके, अब मेरे को पता है ये वाली कंडीशन का अब अपन यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। w प्लस w/2 प्लस 1, अब इसको मैं 3 टाइम्स लिख दूं चलेगा, आप लोगों को समझ आ जाएगा ना, इज इक्वल्स टू 28, ठीक है। w प्लस 3w/2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 28। ओके, ये आ गया 25 और ये आ गया 5w/2, ठीक है। 5 से 5 कटा एंड w की वैल्यू निकल के आ गई यहाँ पे 10, ठीक है जी। w 10 आ गया, ठीक है, w तुम्हारा 10 आ गया। अब मेरे को पता है कि है ना अगर मैं m की वैल्यू निकालूंगा, t की वैल्यू निकालूंगा, u की वैल्यू निकालूंगा, तो मेरे को सिर्फ इसके अंदर w की वैल्यू पुट करके उधर वैल्यूज लिखनी है। आंसर 6, तीनों का 6 आएगा। अब आप टोटल भी वेरीफाई कर लो, आपका टोटल दोनों साइड से 28 आ गया, ठीक है। अब मेरे को बोला था कि है ना, अब एक बार वापस से अपन जा रहे हैं, क्वेश्चन की फर्स्ट कंडीशन हमारी खत्म हो गई है, ठीक है। हमारा पूरा क्वेश्चन जो भरना था हमने भर दिया है, ये भी बहुत अच्छी बात है। जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई एम क्लियरिंग इट, ओके, क्योंकि अभी एक बहुत अच्छा कंसेप्ट बताना है आप लोगों को। ठीक है गाइस, ओके। तो यहाँ पे मेरे को दे रखा था इन लोगों ने कि जो x की कंडीशन थी ना, जो कोई भी एक्सपर्ट कोई भी जगह फिल करेगा वो 1 से लेकर 3 तक थी। आप लोग मेरे को बताओगे कि अगर हर सिटी एक जन तो भेज ही रही है हर जगह का, ठीक है, हर सिटी एक जन को तो भेजेगी ही हर किसी मोड ऑफ म्यूजिक के लिए, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 4 वैल्यू है तो डेफिनेटली यहाँ पे 1 1 1 1 ही रहा होगा। अगर मैंने एक को 0 करा और दूसरे को 2 कर दिया तो फिर मतलब मुंबई आईसी में कुछ नहीं भेज रहा है, करेक्ट। मुंबई अगर आईसी में कुछ नहीं भेजेगा वो कंडीशन इसको वॉयलेट कर देगी, इसको खराब कर देगी, तो वो तो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो पॉसिबिलिटी जो बचेगी वो एक ही पॉसिबिलिटी है कि 1 1 1 1 से ही 4 आ सकता है। और अगर मैंने ये निकाल लिया और यहाँ पे 10 है तो 10 - 1 करूंगा वेस्ट बंगाल के अंदर तो 9 लोग रह जाएंगे। अब 9 लोग में वो बोल रहा है कि 3 से ज्यादा भी कहीं पर नहीं हो सकते, तो 9 का मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, 3 3 3 तभी होगा। आप 2 4 6 नहीं कर सकते, 2 4 3 नहीं कर सकते क्योंकि 4 भेज ही नहीं सकता कोई भी वहां पे, तो आपके पास एक ही चॉइस रह जाती है, 3 3 एंड 3। आई होप अब इसके बाद आपका टेबल फिल नहीं होगा क्योंकि हमें नहीं पता है कि उसने मुंबई से कितने भेजे हैं, महाराष्ट्र से कितने भेजे हैं, तमिलनाडु से कितने भेजे हैं, यूपी से कितने भेजे हैं। आई होप आपको ये चीज भी क्लियर हो गई होगी, ठीक है। इजी सेट है गाइस, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, देखो ऑनेस्टली। एंड पेपर के अंदर है ना अपना पेशेंस रखो, बस पेशेंस इज द की फॉर LRDS सेट। अगर आपने पेशेंस है तो सेट निकल जाएगा। एक एक चीज को ध्यान से नोट करते रहो, हर एक कंडीशन को टिक करते रहो, जैसे बता रहा हूँ अपने आप क्वेश्चन निकलेगा। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होता है जो ना निकले, ठीक है, बट आपको स्टिपुलेटेड टाइम में करना होता है वो चीज, तो इसलिए थोड़ा सा प्रेशर रहता है। ओके, अब मेरे से पहला क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटरमाइंड फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन गिवन। हमने सारी इन्फॉर्मेशन का यूज इस टेबल में कर दिया। अब बताओ, नंबर ऑफ इंडियन क्लासिकल एक्सपर्ट्स फ्रॉम तमिलनाडु। अच्छा जी,
आईसी की बात कर रहा है कहाँ से, तमिलनाडु से। क्या हम बता सकते हैं आईसी कितने हैं तमिलनाडु से? जी हाँ, बिल्कुल बता सकते हैं, तमिलनाडु से आईसी 1 है, तो ये कंडीशन डिटरमाइन हो जाएगी। नंबर ऑफ सूफी संगीत एक्सपर्ट्स फ्रॉम वेस्ट बंगाल, सूफी संगीत ये है, वेस्ट बंगाल ये है, ये भी हम बता सकते हैं। नंबर ऑफ सूफी संगीत एक्सपर्ट्स फ्रॉम तमिलनाडु, अरे ये कहाँ है, ये तो नहीं है, ये आंसर होगा। नंबर ऑफ रविंद्र संगीत एक्सपर्ट्स फ्रॉम वेस्ट बंगाल, ये भी हम बता सकते हैं, ये रहा 3 है। ठीक है, आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन में क्लैरिटी हो गई होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल, अच्छा जी, अब ये है ना पॉसिबिलिटी पे क्वेश्चन आ गया है, ये 2 यहां से अपन मिटा देते हैं क्योंकि ये 2 नहीं है, ये क्वेश्चन मार्क था। ओके ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल। अच्छा, महाराष्ट्र सेंड 2 सीसी एक्सपर्ट्स एंड 2 एसएस एक्सपर्ट्स, अगर महाराष्ट्र ने यहाँ पे 2 सीसी एक्सपर्ट्स भेज दिए और 2 एसएस एक्सपर्ट्स भेज दिए तो पॉसिबल है, डेफिनेटली पॉसिबल है। 2 सीसी यहाँ पे आ जाएगा, 2 एसएस यहाँ पे आ जाएगा, 1 यहाँ पे, 5 5 प्लस 1 6, तो लास्ट में जो कंडीशन होनी चाहिए थी सेटिस्फाई की हर एक जगह से एक जन जा ही रहा है, तो वो तो अभी भी सेटिस्फाई हो रही है। और अगर मैं इस तरीके से देखूँ 3 2, यहाँ पे भी 1 और 2 का मैं एडिशन करूंगा, यहाँ पे 1 रख सकता हूँ, यहाँ पे 2 रख सकता हूँ, यहाँ पे 2 रख सकता हूँ, यहाँ पे 1 रख सकता हूँ, तो वो एड ऑन होके 8 हो जाएगा, तो कोई कंडीशन वायलेट नहीं हो रही, तो दिस इज डेफिनेटली पॉसिबल। ओके, सो दिस वोंट बी माई आंसर। तमिलनाडु सेंट 1 सीसी एक्सपर्ट एंड 1 एसएस एक्सपर्ट, अच्छा जी, तमिलनाडु 1 सीसी भेज दे, 1 एसएस भेज दे, तो बाकी के बचे हुए 3 उसको आरएस भेजने पड़ेंगे, मेरी कोई कंडीशन वायलेट नहीं हुई क्योंकि एक्स की वैल्यू अभी भी 1 और 3 के बीच में आ गई है। ठीक है, बिल्कुल सही है, ये भी आंसर नहीं है। महाराष्ट्र एंड उत्तर प्रदेश ईच सेंट 1 सीसी एक्सपर्ट, अच्छा जी, महाराष्ट्र ने भी 1 सीसी एक्सपर्ट भेजा, उत्तर प्रदेश ने भी 1 सीसी एक्सपर्ट भेजा। ये वाली कंडीशन पहली जो भरी थी उसको मिटा रहा हूँ एक बार के लिए, वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। ओके, गिव मी अ सेकंड, ये लास्ट कंडीशन का पार्ट था। ठीक है, 3 1 1 मतलब 5 हो गया, 5 और 3, कोई भी कंडीशन वायलेट नहीं होगी मेरी, करेक्ट, अभी भी मेरी कोई कंडीशन वायलेट नहीं होगी, इसका आंसर आ जाएगा। ओके, ये रह गया तुम्हारा नन ऑफ दीज, आंसर तुम्हारा हो गया डी पार्ट। ओके, अब मैंने है ना फर्स्ट क्वेश्चन कर दिया तुम्हारे लिए, सेकंड क्वेश्चन कर दिया, थर्ड क्वेश्चन है जो वो तुम लोग ट्राई करोगे, मैं क्वेश्चन बताता हूँ क्या है वो। बल्लू एंड जय आर सीसी एक्सपर्ट्स who came from Maharashtra, which of the following is necessarily true? necessarily मतलब क्या होता है, every case में ट्रू होगी, चाहे तुम कैसे भी भर लो अपने टेबल को, वो कंडीशन कभी वॉयलेट हो ही नहीं सकती है। ठीक है, तो इसका आंसर अब आप लोग मेरे को करके बताओगे। ऊपर मैंने आप लोगों को पूरा का पूरा डेटा सेट बना के दे दिया कि कैसे क्या बना हुआ है क्या नहीं बना हुआ, उसको देखोगे, हर कंडीशन को रख के चेक करोगे कि कौन सी वॉयलेट हो सकती है कौन सी नहीं हो सकती, और इसका आंसर आप लोग कहाँ डालोगे, कमेंट सेक्शन में डालोगे। ओके, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में आएगा। ठीक है, और इसके बाद अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ पूछ लेना। ये टाइप के सेट्स के लिए मैं आपसे बोलूँगा कि ये मॉडरेट लेवल सेट है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल सेट नहीं है, पहली चीज़। ओके, टाइम 10 मिनट्स मैक्सिमम है इस सेट के लिए। अगर आपको प्रोसेस पता चल गया है, एक बार आपने देख लिया, तो आप उसके बाद इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगा सकते। लर्निंग क्या है इससे आपकी, लर्निंग आपकी ये है कि आपको हर कंडीशन, डायरेक्ट कंडीशंस का यूज़ करना है सबसे पहले। ओके, डायरेक्ट कंडीशंस का यूज़ करो। ठीक है, इनडायरेक्ट कंडीशंस को लास्ट में लेकर जाओ। ओके, इनडायरेक्ट कंडीशंस को लास्ट में लेकर जाओ। थर्ड चीज़ जो आपने यहाँ पे सीखी है कि गेम पूरा किसका है, गेम पूरा पेशेंस का है। अगर आप में पेशेंस है तो आप LRDR डेफिनेटली निकाल लोगे। अगर आप में पेशेंस नहीं और अगर आप हड़बड़ाहट कर रहे हो और ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, हर एक सेट होता है सॉल्व, बट एक स्टिपुलेटेड टाइम में करना है, इसीलिए प्रेशर रहता है। वो प्रेशर को थोड़ा सा रिलीज करो एंड आपका जो फोर्टे एरिया उसके ऊपर ध्यान रखो, पेशेंस रखो एंड आगे बढ़ो। ठीक है गाइस, सो वी आर साइनिंग ऑफ फॉर द डे। जस्ट लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट फॉर द चैनल एंड अपने आंसर्स कमेंट कर देना। ओके, हम आंसर्स पोस्ट कर देंगे इसके शाम तक, शाम को आप मान लो रात तक कर देंगे, 10 बजे तक कर देंगे इसके आंसर्स पोस्ट। ठीक है, चलिए, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।